सभी संविदा कर्मी साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, आज बहुत बड़ा सच पूछा जाए तो आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के आती है, जो कि बार बार कमेंट बॉक्स में ये लोग कहते हैं कि सर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पे बात कीजिए, जो है ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता पे बात कीजिए। तो आज सुनिए आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी। लेकिन सवाल ये है कि भाई जानकारी हो तभी तो इस पे बात किया जाए ना, कोई न्यूज आए तभी तो बात किया जाए। झूठा कितना बकवास होगा, क्यों होगा, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलना है। तो जब किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आती है तो हम भी नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब आपको अब डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए अभी तक वो बातें नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है, तो बस वीडियो में बने रहिएगा। आज आप लोगों के लिए कुछ खास है, देख लीजिए क्या है नहीं है। आपको जो विश्वास हो तो ठीक है, नहीं विश्वास है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई ना तो हम सरकार हैं न ही हम मंत्री हैं जो अपने कलम से कर देंगे। हम लोग आवाज उठा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और वो भी आप लोग का सहयोग रहा तो। और संविदा कर्मी हमारे जो साथी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल करके आ रही है कि जितने भी बचे हुए लोग हैं जिनका वेतन वृद्धि का मांग है, उनके लिए बहुत जल्द अब आप लोग का निर्णय हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी भी समय आप लोगों के लिए घोषणा कर सकते हैं, और घोषणा ही घोषणा तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये जान लीजिए। घोषणा के साथ इम्प्लीमेंट भी होगा, ऐसी भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसे फाइल हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट हो करके सरकार तक पहुंचने वाली है। हम 2-3 दिन पहले बोले थे कि भाई अभी तक जो है मुख्यमंत्री को फाइल सबमिट नहीं किया गया है, और आज भी बोल रहे हैं हम कोई विभाग से नहीं है, न ही मंत्रालय से है। जो जानकारी आती है उस ग्राउंड बेस पे आप लोग को जानकारी दी जाती है। वो जो फाइल जो बना है ना, वो सारे फाइल कंप्लीट हैं, मुख्यमंत्री को सौंपना है। लेकिन अभी तक की बात हम कर रहे हैं। हो सकता है हमारी बात होने के बाद 1 घंटा बाद ही जो है वो सौंप दिया जाए, अलग बात है, लेकिन अभी तक सौंपा नहीं गया है। बट ये तय किया गया है, तय क्या किया गया है कि इलेक्शन के पूर्व, यानी आपको आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व सारी फाइलों का वर्क कंप्लीट होगा, और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा होगी। और सिर्फ घोषणा तक ये सीमित नहीं रहेगा, उसके जस्ट बाद आप लोगों के लिए कैबिनेट के द्वारा पास करके, और इसी चुनावी वर्ष से पहले, यानी आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अभी जितने भी संविदा कर्मी साथियों के लिए लगातार जो है अनाउंसमेंट हुआ, और जो बजट में उसको पास करने के बाद इम्प्लीमेंट किया गया, आखिर ऐसा क्यों? आपके माननीय मुख्यमंत्री का एक सोच बहुत बड़ा है। ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला, लेकिन सोच उनका बहुत अच्छा क्या है कि जब बजट के दौरान सारा काम करने के बाद, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद, उस एजेंडे पे मुहर लगने के बाद अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो भविष्य में आने वाला कोई भी सरकार, भविष्य में आने वाली कोई भी समस्या दूर दूर तक आपको टच नहीं कर सकती है, आपको परेशान नहीं कर सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री आपके कार्य को बहुत गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हड़बड़ी का काम गड़बड़ी में होता है। तो हड़बड़ाना आपको भी नहीं है, और वो लोग भी नहीं हड़बड़ा रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक आपके कार्यों को कर रहे हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस कर रहे हैं कि भविष्य में भी आपको कोई प्रॉब्लम न हो। अब देखिए,
ये तो हो गई वेतन वृद्धि की बातें। अब बहुत सारे जो हमारे संविदा कर्मी हैं, शिक्षक से लेकर के और भी अन्य विभागों के संविदा कर्मी हैं, जैसे बेल्ट्रॉन के संविदा कर्मी हो गए, उर्मिला के हो गए, आपको कस्तूरबा गांधी के बालिका विद्यालय के जो संविदा कर्मी हो गए, तो बहुत सारे और भी बहुत विभाग हैं। ऐसी बात मत सोचिएगा कि हम 2-3 विभाग का नाम लिए तो उतना ही नहीं, और भी बहुत सारे विभाग हैं। अब आंगनबाड़ी को ही ले लीजिए, उनका भी मांग उस तरह का चल रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल से वो काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद आज तक उनको जो है उनको सम्मान नहीं मिला। सम्मान का मतलब क्या है? राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला, यानी जो सरकारी नौकरी होता है उसके तर्ज पे उनको वेतन नहीं मिलता है, उसके तर्ज पे उनको सुविधाएं नहीं मिलती है, उस तरह की जो है छुट्टियां नहीं मिलती है, उस तरह की सारी सुविधा लैस जो है वो उनको नहीं मिल पाता है। उसके लिए राज्यकर्मी का दर्जा होना जरूरी है, और उन लोगों का जो मांग है ना, वो भी बहुत जल्द आप लोगों को पूरा होता हुआ नजर आएगा। जिस तरह की जानकारी निकल करके आ रही है कि आप लोगों की सारी फाइल कंप्लीट पोजीशन में है, और तकरीबन 6 लाख से ज्यादा जो हमारे संविदा कर्मी हैं, जिसमें बहुत सारे संविदा कर्मी राज्यकर्मी का दर्जा लेने के हकदार हैं, उन सभी लोगों को मिलेगा, और बहुत बारीकी से इसका सर्वेक्षण किया गया है। ये एक अलग बात है कि चाहे वो कोई भी विभाग हो, ऐसा नहीं है कि भाई बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटरों का जो है कर दिया गया है, क्या राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया तो सबको मिल जाएगा, नहीं। उसमें भी टर्म एंड कंडीशन बना है। जो जानकारी निकल के आ रही है, उस टर्म एंड कंडीशन को जितने लोग फुलफिल करेंगे, सिर्फ बेल्ट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे हैं, और अन्य भी जो विभागे हैं उन सभी जगह पे उसका एक टर्म एंड कंडीशन है, उसको जो फुलफिल करेंगे वही लोगों को, उन्हीं लोगों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, तकरीबन 4-4.5 लाख संविदा कर्मी इसका लाभ लेने जा रहे हैं इस बार, और जो बचे हुए हैं भविष्य में तो उनके लिए रास्ता ही खुल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूं कहा जाए कि ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करते हैं, ठीक है, ग्रामीण चिकित्सकों की बात करते हैं। अब खुश तो जान लीजिए, ग्रामीण चिकित्सक के लिए भी एक बहुत ही गुड न्यूज निकल के आया है। लेकिन आप लोग एक बहकावे मत रहिएगा कि भाई हमको ग्रामीण चिकित्सक कह के संबोधित करके और मुख्यमंत्री हमको जो है नौकरी दे देंगे, समायोजन कर देंगे। भूल में मत रहिएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के दौरान आप आते हैं, और सरकार जब भी कोई इंडिकेशन देती है ना, तो सही उच्चारण सही नाम के साथ देती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के लिए जब भी कोई बेहतरीन न्यूज आएगा तो आपको यहां से मिल जाएगा। हम ग्रामीण चिकित्सक कभी छूट नहीं सकते हैं, लेकिन न्यूज नहीं रहेगा तो आप कहेंगे कि बना के बोलिए, दूसरे पे नहीं बोलिए, गलत चीज है। जिसके लिए जो जानकारी आ रही है उनको जानना जरूरी है। सब लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सबको चाहिए। तो देखिए, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं। वो जानकारियां क्या है? वो जानकारी है कि आप लोगों की जो डिमांड है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वही डिमांड सरकार मानने जा रही है, गलत चीज है, ऐसा न्यूज भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा होने जा रहा है, और वो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संभवतः किसी समारोह के दौरान करने की तैयारी की जा रही है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा साथियों, वेट कीजिए। और साथ ही प्रयास में कोई भी साथी पीछे मत रहिएगा, चाहे वो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं। मैं बार बार कहता हूं, चाहे कुछ भी न्यूज आपको मिल जाए, कभी हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए, हमेशा अपना प्रयास करते रहिए। सरकार से जो आपको डिमांड करना है वो डिमांड करते रहिए, लगातार आंदोलन करना है तो आंदोलन भी करना है। सरकार का ध्यान को भटकने मत कीजिए, चाहे कोई भी संविदा कर्मी हो, किसी भी विभाग के हो,
सबको मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है सरकार के दिमाग को भटकने मत दीजिए। उनका ध्यान अगर आकृष्ट हुआ है संविदा कर्मी पे, आपके विभाग के ऊपर, तो आप लगातार जो आंदोलन करते हैं, लगातार जो मांग करते हैं ना, उससे नुकसान नहीं होता है, आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि सरकार का ध्यान हमेशा आपकी ओर झुका हुआ रहता है। और जब ध्यान बना हुआ रहेगा तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर देखिए साथियों, लंबा वीडियो हो सकता है, माफी चाहेंगे, लेकिन कुछ और जानकारी भी है, लेकिन वेट करिए। चलिए आज कुछ उस विभागों का नाम ले लेते हैं जो विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, ठीक है। और ये आदर्श आचार संहिता से पहले इन विभागों पे कार्य होता हुआ नजर आने वाला है। तो वो कौन कौन से विभाग है, आइए जानते हैं। इसमें आईटी ऑपरेटर आ जाते हैं, ठीक है। प्रखंड पशु पालन पदाधिकारी आ जाते हैं, साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता आ जाते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर आते हैं, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, न्याय मित्र, चालक, कंट्रैक्ट लेक्चरर, लेखापाल, आईटी सहायक, आईटी मैनेजर, व्यवसायिक अनुदेशक, पंचायत रोजगार सहायक, आशु लिपिक, अमीन, आयुष चिकित्सक, स्वास्थ्य सहायक इंजीनियर, समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसी में आते हैं ग्रामीण चिकित्सक भी, ठीक है। अच्छा, संख्याकी, कार्य निवेशक, गार्डन सुपरवाइजर, लेखापाल, प्रोग्राम, आईटी वाइज, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण है और इसमें आंगनबाड़ी भी शामिल है, ठीक है। और भी जो है कुछ है, इसलिए हम माफी चाहेंगे, वीडियो लेंथी हो रहा। आगे की वीडियो में हम सारी जानकारी आप लोग को और दे पाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।